तो देखिए, सकट चौथ व्रत की कहानी सुनने के लिए हम अपने हाथों में तिल ले लेंगे और तिल लेकर हम सकट चौथ व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो चलिए, अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया बहुत गरीब थी। बुढ़िया का बेटा गांव वालों के पशु चरा के लाता था और चराई के बदले में जो पैसे मिलते उससे उन दोनों का गुजारा होता था। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जैसे ही गया, रास्ते में उसकी चाची ताई मिल गई। उसकी चाची ताई बोली कि बेटा, तुम तो इतनी मेहनत करके पशु चरा के लाते हो और तुम्हारी माँ घर में गट्टे कर करके यानी पकवान बना बना के खाती है। बुढ़िया का बेटा बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। उसकी चाची ताई बोली कि अगर तुझे यकीन नहीं है तो आज थोड़ा जल्दी आके देख लेना। अब बुढ़िया का बेटा उस दिन शाम को थोड़ा जल्दी आ गया। उस दिन सकट चौथ का व्रत था और बुढ़िया तिलकुट बना रही थी, कढ़ाई में तिल भून रही थी। अब बुढ़िया को कढ़ाई में तिल बनाते हुए देखकर उसका बेटा बोला कि माँ, मैं तो आज से घर छोड़ के जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा क्या बात हो गई? बोले, माँ मैं तो इतनी मेहनत करके पशु चराने जाता हूँ, रूखी सूखी खाता हूँ और तुम यहाँ पर पकवान बना बना के खाती हो। अब बुढ़िया बोली, बेटा आज तो सकट चौथ का व्रत था, मैंने तो तेरे लिए व्रत किया है, उसी के लिए तिलकुट बना रही हूँ। पर उसका बेटा नहीं माना, बोला ना माँ, मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। अब बुढ़िया समझ गई ये तो सिखाया पढ़ाया हुआ है, ये नहीं मानेगा। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, अगर तू जा ही रहा है तो मेरी कहानी सुने हुए ये तिल लेके चला जा। जहां भी कोई मुसीबत आए ये तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तेरे नाम के व्रत करती हूँगी तो मुसीबत दूर हो जाएगी। वो लड़का तिल लेके चला गया। अब चलते चलते एक जंगल में पहुंचा तो वहां सामने शेर खड़ा हुआ मिला। शेर दहाड़े मार रहा था। अब शेर को देख के बुढ़िया का बेटा डर गया। डर के मारे सबसे पहले इंसान को अपनी माँ की याद आती है। बुढ़िया के बेटे को भी अपनी माँ की याद आई। माँ की याद आते ही माँ के दिए हुए तिल अपने चारों तरफ पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो ये शेर गाय बन जाएगा और पूंछ हिलाता हुआ चला जाएगा, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब उसकी माँ तो उसी के नाम के व्रत करती थी। शेर सकट चौथ माता की कृपा से गाय बन गया और पूंछ हिलाते हुए वहां से चला गया। बुढ़िया के बेटे ने सोचा आज तो बहुत बचे। उसके बाद वो जैसे ही चलने लगा, जंगल से बाहर आया तो एक बहुत बड़ी नदी उफान करती हुई आ रही। अब उसने सोचा, अगर मैं इस नदी को पार करूंगा तो डूब के मर जाऊंगा और अगर नहीं पार करूंगा तो जंगल के जानवर मुझे रात को खा जाएंगे। भाई मेरा मरना तो तय है। अब उसको फिर अपनी माँ की याद आई। माँ की याद आई तो तिलपुर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो ये नदी दो हिस्सों में फट जाएगी और बीच में रास्ता बन जाएगा, नहीं तो मेरा मरना तय है। अब उसकी माँ तो उसी के नाम के व्रत करती थी। नदी दो हिस्सों में फट गई, बीच से रास्ता बन गया। वो निकल के दूसरी नगरी में पहुंच गया। दूसरी नगरी में गया तो एक बूढ़ी माई रोए और पूड़े बनाए, रोए और पूड़े बनाए। बोला, माई यो क्या बात? रोए मतलब तू बहुत दुखी है और पूड़े बनाए मतलब बहुत खुश है। अब सुख दुख एक साथ कैसे आ गए? बूढ़ी माई बोली कि बेटा, इस नगरी में हर छठे महीने आव पकता है और उस आव में एक इंसान को बैठना पड़ता है। हर घर की बारी आती है, आज मेरे घर की बारी है। मेरे घर से मेरा बेटा जाएगा और मेरा एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा जल के मर जाएगा आव में, इसलिए मैं रो रही हूँ और अपने बेटे को आखिरी बार खाना खिलाऊंगी, इसलिए पूड़े बना रही हूँ। वो बोला, माई ऐसा कर, ये पूड़े मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे के नाम का जाके बैठ जाऊंगा। बूढ़ी बोली कि बेटा, पूड़े तो चाहे तू सारे खा ले, पर यूं कौन किसकी आई में जावे है? बोला, ना माँ, मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने तो भरपेट पूड़े खाए। नींद आने लगी तो बोला, माई जब सिपाही आए तो मेरे को उठा दियो, अभी मैं सो रहा हूँ। वो सो गया। अब सिपाही बुलाने आए तो बुढ़िया कभी कुंडी बजाए, कभी चिमटा बजाए, बिराने पूत को कैसे जगाए। आवाज सुन के बुढ़िया का बेटा जग गया। बोला, माई आ गए? बोली, हाँ बेटा आ गए। सिपाहियों के साथ साथ जाके आव में बैठ गया। अब आव में बैठते ही अपने चारों तरफ माँ के दिए हुए तिल पूर लिए और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो मैं इस आग में नहीं जलूंगा, नहीं तो मेरा जल के मरना तय है। अब वो तो आव में पूर के बैठ गया। अब वो आव 6 महीने में पका करता, पर तीसरे दिन गली में बच्चे जब गिल्ली डंडा खेल रहे थे तो एक बच्चे की गिल्ली जाके उस मटके पे लगी, आव पे लग गई। अब वहां से टन से आवाज आई। उसकी आवाज सुन के सारी नगरी इकट्ठी हो गई। सब लोग बोले, भाई ये आव तो 6 महीने में पका करता, तीसरे दिन कैसे पक गया? अब सभी इकट्ठे हो गए, राजा को बुला लिया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि मटके उतारो। अब सिपाही मटके उतारने लगे तो जैसे ही मटके उतारने लगे, अंदर से बुढ़िया का
बेटा बोला, भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। अब इंसान की आवाज़ सुन के और सिपाही तो मटके से दूर भाग गए कि इसमें तो कोई भूत पिशाच है, कोई आए बिलाए है इसमें तो। अब राजा ने तलवार निकाली और राजा बोला, जो भी है वो बाहर निकल, भूत है कि पिशाच है, तू कौन है? अब बुढ़िया का बेटा तो हर हर करके बाहर निकला और बोला, ना मैं भूत ना मैं पिशाच, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत करा करती, चाची ताइयों ने सिखा दिया, मैं घर से निकल आया। मेरी माँ ने ये तिल के दाने दिए थे, जहाँ भीड़ पड़े वहाँ पूर के बैठ जाइयो। मैं तो ये तिल के दाने पूर के बैठ जाऊँ हूँ और मेरा तो कुछ भी नहीं होता, सारी मुसीबत अपने आप ही आप टल जावे है। अब राजा रानी ने ये बात सुनी। रानी बोली, मैं तो अपनी बेटी का विवाह इसी के साथ करूंगी। इसको तो आग भी नहीं जला सकती, शेर भी नहीं खा सकता, पानी भी नहीं डुबा सकता, ऐसा जमाई हमें कहाँ मिलेगा। राजा को भी रानी की बात समझ में आ गई। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दिया। अब राजा की बेटी के साथ विवाह करके वो महल में रहने लग गया। एक दिन राजा की बेटी और बुढ़िया का बेटा महल की छत पे टहल रहे थे। आकाश में बादल हो रहे थे, काली घटा छा रही थी। तो बुढ़िया का बेटा बोला, देखो हमारे देश की तरफ काली घटा छा रही है, लगता है बहुत जोर से बारिश होगी। राजा की बेटी बोली, तुम्हारे भी देश है? बोला, हमारे देश भी है, गांव भी है, मेरे घर भी है, माँ भी है, सब कुछ है। तो वो बोली, फिर हम यहाँ क्यों पड़े हैं, अपने घर क्यों नहीं चलते? बुढ़िया का बेटा बोला, अपने पिताजी से कह दे, हम चल देंगे। अब राजा की बेटी अपने पिताजी से बोली, पिताजी पिताजी, आपका जमाई अपने घर जाना चाहे है। अब राजा बोले, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, घर जमाई खाक जमाई, दूर जमाई लाख जमाई, हम तो खुद चाहते हैं भाई तुम अपने घर जाओ, लदो बदो सुख शांति से रहो। राजा ने खूब सारा धन दौलत, हीरे मोती, घोड़े हाथी सब दे के अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब बेटी जमाई दोनों विदा होके महल से चल दिए। बुढ़िया का बेटा जब गांव के पास आया तो उसने एक सिपाही को कहा कि जाके मेरी माँ को बता दो कि उसका बेटा बहू आए हैं। संदेशा भेज दिया। अब सिपाही उसकी माँ के घर गया। इधर बुढ़िया अपनी बेटे को याद कर करके अंधी हो गई थी रो रो के। अब बुढ़िया के पास सिपाही जाके बोला कि माँ जी आपका बेटा बहू आए हैं। अब बुढ़िया बोली, बेटा बोली ठोली तो दोरानी बहुत मार दें, दोरानी जिठानी गांव के लोग बहुत बोली ठोली मारे, तू भी क्यों बोली ठोली मारे? बोला, माँ जी मैं बोली ठोली ना मारता ना मजाक करता, आपके ही बेटा बहू आए हैं। अब सारे गांव में पता चल गया कि बुढ़िया के बेटा बहू आए हैं, सब लोग इकट्ठे हो गए। बुढ़िया बोली कि अगर ये मेरा बेटा होगा तो मेरे दूध की धार इसके मुंह पे लगेगी। बुढ़िया ने लोहे की आंगी पहन ली। सकट चौथ माता की कृपा से दूध की धार सीधी उसके बेटे के मुंह पे लगी, सारी मूछ भीग गई। सारे गांव में हल्ला मच गया, ये तो बुढ़िया का ही बेटा है, ये तो बुढ़िया का ही बेटा है। बेटे की आवाज सुनते ही सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया को दिखाई भी देने लग गया, उसकी आंखें भी वापिस आ गई। बेटे ने तो झट से अपनी माँ के पैर पकड़ लिए। माँ मैं तो चाची ताइयों का सिखाया हुआ चला गया, तू तो मेरे ही नाम के व्रत किया करती। अब माँ के पैर पकड़े, माँ कितनी देर तक अपने बेटे से नाराज रहती। माँ ने तो झट से बेटे को अपने गले से लगा लिया। बहू ने भी अपनी सास के पैर छुए तो बुढ़िया ने बहू को भी अपने गले से लगा लिया। हे सकट चौथ माता, जैसी उस बुढ़िया के साथ पहले हुई वैसी किसी के साथ मत हुई हो, और जैसी बाद में हुई वैसी सबके साथ हुई हो। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके बच्चों की रक्षा करियो और सबकी संतान को लंबी उम्र दियो। ये थी सकट चौथ की व्रत कथा। एक कहानी हम कभी नहीं सुनते हैं, इसलिए अब हम विनायक जी की यानी एक गणेश जी की कहानी भी जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको विनायक की कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। देवरानी अमीर थी, जेठानी गरीब थी। जेठानी देवरानी के घर पे काम करने जाती थी, उसका झाड़ू पोछा रोटी सब्जी सारा काम कर देती, बचा कुचा हुआ खाना लेके अपने घर आ जाती, उस बचे कुचे हुए को अपने बच्चों को खिला देती। इसी तरह से उसका काम चल रहा था। अब आया सकट चौथ का व्रत, जिठानी ने व्रत कर लिया। उस दिन वो देवरानी के घर पे काम करने नहीं गई। बच्चे बोले माँ खाना, तो आज तो वो बचा कुचा भी नहीं था, तो वो कुछ भी नहीं खिला पाई अपने बच्चों को। अब बच्चे रोने लग गए। उसका आदमी खेतों में से आया, एक तो धूप में काम करके वैसे ही परेशान था, घर आके देखा तो बच्चे भी रो रहे थे। उससे पूछा तो वो बोली आज तो मेरा व्रत है। अब बच्चे रो रहे हैं, ये व्रत करके बैठ गई। इस बात के ऊपर उसके आदमी को और भी गुस्सा आया, दमड़ दमड़ करके कूट दी। अब वो बेचारी कुट पिट के कोने में जाके पड़ के रोने लग गई। इतनी देर में विनायक महाराज दरवाजे पे आ गए। विनायक महाराज बोले बेटा शौचालय कहाँ है, मैं तो शौच के लिए जाऊंगा, निमटवा जाऊंगा। अब वो बोली महाराज कहाँ के शौचालय, पूरा घर पड़ा है, आपका जहाँ मन करे वहां कर लो। अब उस दिन विनायक महाराज का
सेठ के घर वासा था, खूब हीरे मोती सोना चांदी खा के आए थे। अब हर जगह हीरे मोती सोना चांदी कर दिया। जाते टाइम बोले बेटा हाथ कहाँ पोंछूं? वो बोली महाराज मेरे सिर पे पोंछ लो। अब उसके सिर पे हाथ पोंछ के चले गए। सुबह उठी देखे तो पूरे घर में धन ही धन, धन ही धन, पूरे घर में सोना चांदी हीरे मोती, बालों में भी मोती जड़े पड़े। वो तो सारे समेटने लग गए। देवरानी ने अपने बच्चों को कहा कि ताई जी को बुला के लाओ, कल भी काम नहीं करके गई, आज भी नहीं आई। बच्चे आके बोले ताई जी मम्मी बुला रही है, काम कर दो। वो बोली कि बेटा आज तो मेरा ही काम कोई कर दो। बच्चे वापिस अपने घर आए और बोले मम्मी आज तो ताई जी के घर में बहुत सारे हीरे मोती सोना चांदी बिखरे पड़े हैं और आज तो ताई जी का ही कोई काम कर दो। अब देवरानी तो भागी भागी जेठानी के घर गई। बोली जी इतना धन कहाँ से लाई, यो क्या करा, आन करा बिना आन करा, यो क्या करा। अब जेठानी बेचारी सीधी सी थी, सारी बात सच सच बता दी। बोली कल मेरा व्रत था, तेरे जेठ ने मेरे मारी, विनायक महाराज आए और यूं यूं बोले और विनायक महाराज ने सारा धन करा है। उन्हें सारी बात सच्ची सच्ची बता दी। अब देवरानी गई अपने घर और जाके अपने आदमी को बोली कि मेरे मार। उसका आदमी बोला निर्भाग, वो तो भूखी प्यासी पीटी थी, तू धाई धापी क्यों पिटे? बोली ना मेरे मार। अब 4-5 बार कही तो उसके आदमी को गुस्सा आ गया, दमड़ दमड़ कूट दी। कूट पीट के वो एक कोने में जाके बैठ गई। इतनी देर में विनायक महाराज आ गए। विनायक महाराज बोले कि बेटा शौचालय कहाँ है, मैं तो शौच के लिए जाऊंगा, निमटवा जाऊंगा। वो बोली महाराज पूरा घर लिपा पुता साफ सुथरा कर रखा है, अब जी करे वहां करो। विनायक महाराज का उस दिन तेली के घर वासा था। विनायक महाराज ने तो पूरे घर में सिड़ाव सिड़ा दिया। चलते टाइम बोले बेटा हाथ कहाँ पोंछूं? बोली महाराज बालों में शैम्पू कर रखा, एक एक बाल खिला हुआ, मेरे बालों में पोंछो। अब उसके सिर पे हाथ पहुंच के और विनायक महाराज तो चले गए। सुबह उठी तो पूरे घर में सिड़ाव सिड़े, क्योंकि विनायक महाराज का तो तेली के घर वासा था, पूरी खल खा के आए हुए थे। पूरे घर में सिड़ाव सिड़ गया, जितना समेटे उतना और फैल जाए, जितना समेटे उतना फैल जाए। अब वो तो भागी भागी गांव से बाहर गई और विनायक महाराज को देखते ही उनके पैर पकड़ लिए। हे विनायक महाराज आपने यो क्या करा? मेरी जेठानी को तो इतना धन दिया और मेरे को दलद्दर दिया। विनायक महाराज बोले कि तेरी जेठानी तो सत का व्रत करके बैठी थी और तू तो पाखंड कर रही थी, इसलिए तेरे को दलद्दर मिला। अब उसने तो विनायक महाराज के पैर पकड़ लिए। हे विनायक महाराज आपने यो दलद्दर बखेरा है और आप ही समेटोगे, मेरे समेटे तो यो सिमटता नहीं। विनायक महाराज मैं आज से ऐसी गलती नहीं करूंगी, अब की बार समेट दो। विनायक महाराज को उस पर दया आ गई। विनायक महाराज ने सारा दलद्दर समेट दिया। हे विनायक महाराज जैसा देवरानी के साथ करा वैसे किसी के साथ मत करियो, और जैसा जेठानी के साथ करा वैसे सबके साथ करियो। इस कहानी को कहते सुनते उकारा बरते सबके घर को अंधन से भर दियो और सबकी सब मनोकामना पूरी करियो। ये थी विनायक महाराज की कथा। इस तरह से हमारी सकट चौथ व्रत की कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद थोड़े से तिल हम गणेश जी को समर्पित करेंगे और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा के बाद जो तिल हमारे हाथ में बच गए, इस तिल के 2 हिस्से कर लेंगे, एक सूर्य देवता के लिए, एक चंद्रमा के लिए। सूर्य देवता को तो हम अभी अर्घ दे देंगे। सूर्य देवता के लिए जो कहानी सुने हुए तिल हैं वो हाथ में रख लेंगे और दूसरे तिल हम अपने पल्लू से बांध लेंगे। रात को जब चंद्रमा उदय होंगे तो इन तिल के दानों से हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। क्योंकि हम दिन में ये कहानी सुनते हैं तो अभी कहानी सुनने के बाद हम सूर्य देवता को अर्घ दे के आएंगे। उसके बाद हम तिल और दक्षिणा अपनी सासू माँ को दे देंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको ये कथा कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय सकट चौथ माता। राधे राधे।